जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो डीआई पढ़ रहे हैं इसमें किसके बारे में चर्चा है? आय और व्यय के बारे में चर्चा है और देखते हैं इससे किस प्रकार के क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके स्क्रीन के सामने एक जो क्वेश्चन है उसका जो ये पूरा आलेख दिया हुआ आरेख का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कंपनी बी का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी आपने जब क्वेश्चन में यहाँ पे देखा था कि आय माइनस व्यय बराबर लाभ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये कुल आय हमें दी हुई है ए बी सी डी ई की। अगर हम बी की आय में से बी का लाभ घटा देंगे तो व्यय आ जाएगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी बी का पहले आय निकालना होगा। तो कंपनी बी की आय क्या होगी? तो ये 250 लाख है, तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे 250 इंटू में 15। ठीक है, 15% निकालना है। तो 10 से 10 हम 10 और मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो लाख लेना है। नहीं तो ऐसे कीजिए, छोड़िए, देखिए इसको ऐसे करिए। अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो देखिए क्या है, ये 250 ही लीजिए, 250 का 15% निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा? ये काटिए, 15 × 5 = 75, 7, 15 दूनी 30 और 7 37.5। ठीक है, उसके बाद लाभ निकालिए बी का कितना लाभ है? 80 गुना में 18/100। ये काटिए तो कितना हो जाएगा? 8 और ये 8 64 4 144, 14.4 घटाइए तो कितना आ गया? 23.1। ये आय था और ये क्या था? लाभ था। तो हमने आय में से लाभ को घटा दिया तो कितना आ गया? व्यय आ गया। तो यही हमसे पूछा है व्यय, तो व्यय कितना होगा? 23.1। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंपनी बी, डी और ई को मिलाकर लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ वाला सेक्शन कौन सा है? ये वाला। तो हमें बी डी ई का निकालना है। तो इसमें आप ऐसा मत करने लग जाइएगा कि पहले बी का निकाल लिया अलग से, फिर डी का निकाल लिया अलग से, फिर ई का निकाल लिया अलग से और फिर तीनों को जोड़ रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? समय खराब होगा। तो आपको करना क्या है? देखिए, अगर बी डी ई का अलग अलग अगर लाभ दिया होता है तब तो हम निकालते, लेकिन यहाँ कॉमन क्या है? 80 है, तो ऑटोमेटिक है वो 80 तो बाहर निकलना ही है। इंटू अब बी डी ई जोड़ लीजिए, 37, 3 40 10 50 और 18 68। अब डायरेक्ट 68% निकालिए। तो जब हम 68% निकालेंगे तो देखिए कितना होता है? 8 को 8 से गुना करेंगे 64, यहाँ 6, 8 6 48 और 6 54। तो 54.4 लाख जो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, 54.4 लाख। अगर आप इसको अलग अलग बनाएंगे, 18% अलग, 37% अलग, 13% अलग निकलेगा उससे, लेकिन समय बर्बाद होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपनी डी और कंपनी बी के आय के मध्य अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए, आय वाला सेक्शन कौन सा है? ये कंपनी डी का कितना है? 23% और कंपनी बी का कितना है? 15%। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, 250 का पहले 23% निकालिए, फिर 250 का 15% निकालिए और उसको घटा दीजिए। पर हम ऐसा करेंगे ही क्यों? हमें पता है जब ये कॉमन फैक्टर ही 250 है तो हम ये 250 ले लेते हैं। इंटू हमें क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। तो 23 में से 15 गया, कितना होता है? 8। इसी का हमने आंसर निकाल देंगे। तो ये कर लीजिए 10 और ये 4 और ये 4 दूनी 8, तो कितना आ गया? 20। तो यही 20 लाख हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल, इसमें आपको अलग अलग करके समय बर्बाद करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कंपनी ई की आय जो है कंपनी ए और बी के समग्र लाभ से, मतलब ई की जो आय है वो कंपनी ए और बी के समग्र लाभ से कितना अधिक है पूछ रहा है। तो हम पहले कंपनी ई की आय निकाल लेते हैं। तो कंपनी बी की आय क्या हो जाएगी? तो 250 इंटू में 12/100। तो ये 10, ये 4, ये 3। तो कंपनी ई की आय कितनी होगी? 30 लाख। अब ए और बी का समग्र लाभ वाला सेक्शन कौन सा है? ये। तो 80। ए और बी कितना है? 18 2 20 10 30। तो ये 100। तो कितना हो गया? 24। अब ये पूछ रहा है कितना इससे अधिक है, कितना अधिक है? तो ये 6 अधिक है, तो यही बस आंसर हो गया। परसेंटेज पूछता तो हम परसेंटेज निकालते, सिर्फ ये पूछ रहा है कितना अधिक है, तो 6 लाख अधिक है। यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। तो अब इसमें पूछ रहा है कंपनी ए और ई की मिलाकर कुल आय। तो आय वाला सेक्शन ये है, पहले हम ए और ई की कुल आय निकाल लेते हैं। तो ए और ई कितना है? ये रहा
22 और 12। अब कंपनी बी और सी का कुल लाभ से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, 250 इंटू ए और ई का कितना है 22 और 2 24 और 10 34, इस तरीके से लिख लीजिए। अनुपात 80, क्योंकि परसेंटेज 100 तो कट ही जाएगा। और कंपनी बी और सी का, बी और सी कितना 38 इंटू 38 कर लीजिए, क्योंकि इसका लाभ का पूछा है ना, लाभ, और इसका आय का पूछा था, ए और ई का। अब सॉल्व करते हैं तो आपका ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, ये 2 17 34, 2 चौके 8। तो अब तो कोई कटने की संभावना है नहीं, तो 17 पंजे 85, 8 17 दूनी 34 और 8 42, अनुपात 4 8 32, 3 4 12 3 15, तो 425 अनुपात 152, ये रहा आपका आंसर। तो आज की DI यहीं समाप्त होती है, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन है भी नहीं। तो एक DI में 5 ही क्वेश्चन बनते हैं। तो DI को सॉल्व करने का सही तरीका ये है, चाहे DI की जो डायग्राम है वो 2 क्यों नहीं दिया जाए, 3 क्यों नहीं दिया जाए, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से करते हैं और इसे कम समय में कैसे किया जाता है। तो अगर आज की DI आपको पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।